नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने आईकेजी के स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें हमने इस वीडियो में 70 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? जो भारत की कुल श्रम शक्ति है उसका कृषि में लगभग कितना भाग लगा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 54%। 54% जो भाग है वह भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग भाग 54% लगा हुआ है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड दोस्तों, आपको जितनी भी क्वेश्चंस इनमें से पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको कंफर्म हो जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सेबी। सेबी जो है ये किसी भी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, HDFC होती है, ICICI होती है, लेकिन जो सेबी नाम है ये किसी भी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, सेबी। सेबी किसी भी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आय में असमानता। आय में जो असमानता है वह गरीबी का अल्प विकसित देशों में मुख्य कारण होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में SBI के बाद निम्न में से किस बैंक की कार्यकाल की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, SBI के जो बाद है वह है पंजाब नेशनल बैंक। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, SBI के बाद में पंजाब नेशनल बैंक की कार्यकाल की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची बैंकों से अभिप्राय है जिनका देश है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। अनुसूची बैंकों से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? तो वह किया था IDFC बैंक ने। इसका डी ऑप्शन सही होया, IDFC बैंक ने, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होया, बिल्कुल राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर की नज़र से। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पर डेली जीके से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लें ताकि हम कोई भी वीडियोस डालें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजना सरकार के अधिकारियों द्वारा PPP आधार पर शुरू की जाती हैं। PPP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसका बी ऑप्शन सही होया, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जो कि PP का पूरा नाम है, या आप कह सकते हैं PP की फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAF का फुल फॉर्म क्या है? जो LAF होती है, LAF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता समायोजन सुविधा, जो कि LAF की फुल फॉर्म होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीचर लोन की दरें क्या हैं? जो टीचर लोन होता है उसकी दरें क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरंभिक आबादी में ब्याज की निम्न दर जो कि बाद में बढ़ जाती है, टीचर लोन की दरें कहलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? तो वह होती है 1,000 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि जो होती है वह होती है 1,000 रुपये। आपको याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स यानी GST को हटा दिया है? तो वह हटा दिया है मलेशिया। इसको ऑप्शन नंबर सी सही होया, जो 1 जून 2018 से सेवाओं पर लगने वाला टैक्स GST को मलेशिया ने हटा दिया है। आपको याद रखना है, मलेशिया देश ने GST को 1 जून 2018 से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA यानी कि IRDA इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है बीमा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होया, IRDA जो है वह बीमा क्षेत्र से संबंधित है।
अगला सवाल देखते हैं, संसद की लोक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो संसद की लोक समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं 22। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल 22, जो कि संसद की समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो वह राज्य में की गई है जम्मू कश्मीर में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत धारा परियोजना स्थापित की गई है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो वह लगाया है 7.3%। इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारत की विकास दर का 7.3% प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। आपको याद रखना 7.3%, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत का केंद्रीय बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है। आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया? तो वह किया था आरबीआई ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, पहला बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? तो वह क्या था, पंजाब नेशनल बैंक ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने जो पहला बायोमेट्रिक एटीएम स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करोड़ वैश्य बैंक। करोड़ वैश्य बैंक को 2016 में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा, करोड़ वैश्य बैंक। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन शोधन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन धन शोधन कहलाता है। नेक्स्ट, सावधि और आवर्ती जमाएं तो वह मांग पर प्रतिदेय है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, मांग पर प्रतिदेय है वह सावधि और आवर्ती जमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उचित ऋण का जोखिम है? तो वह है क्रेडिट कार्ड। इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्रेडिट कार्ड से जो कि बैंक को उचित ऋण जोखिम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? एसोसिएशन जो क्रेडिट कार्ड है वह है मास्टर कार्ड। इसका डी ऑप्शन सही होगा, मास्टर कार्ड जो कि क्रेडिट एसोसिएशन कार्ड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल है? इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग डिलीवरी चैनल है वह है मोबाइल वैन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोबाइल वैन जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता व उपलब्ध कराता है? तो वह हो जाएगा CIBIL। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CIBIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान पर। तारों का रंग जो है वह तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जो एक्ट ऑफ यूनियन है वह किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह हुआ था 1707 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है, 1707 में जो कि एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल देखते हैं, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जो विलियम प्रथम था वह कहाँ का शासक था? तो वह था पिरसा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कार्बोनरी। कार्बोनरी जो कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करना इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आपको याद रखना, 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास केवल देश पर प्रदान किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंचल संपत्ति। आंचल संपत्ति जो है मूल्यह्रास केवल आंचल संपत्ति पर प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफ़र जो है भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण नाम है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि आईएफएससी का पूरा नाम है। आपको याद रखना है, या आप कह सकते हैं आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो वैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि आरटीजीएस का पूरा नाम है। आपको याद रखना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एम.एस. गिल। एम.एस. गिल जो हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। आपको याद रखना है, ये एम.एस. गिल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैग लाइन है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बंधक बैंक। बंधक बैंक जो है, आपका भला सबकी भलाई, इसी बैंक की टैग लाइन है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बंधक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1982 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्न में से किस बैंक का टैग लाइन है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्सिस। एक्सिस जो बैंक है, यही उस बैंक का टैग लाइन है जिसका नाम बढ़ती का नाम जिंदगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 19 नवंबर 2013। 19 नवंबर 2013 से भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 19 नवंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो वह किया था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि महात्मा गांधी ने 1919 में उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कितने प्रतिशत है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, 7.75%, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 7.75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक दर इनमें से किसके द्वारा तय की जाती है? तो वह तय की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की दर तय की जाती है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्यकाल निम्न में से किस शहर में स्थित है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका प्रमुख कार्यकाल किस शहर में स्थित है? तो वह है मुंबई में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्यकाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 जुलाई 1955 में, जो कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इन दो बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेश में सबसे अधिक ब्रांच यानी शाखा हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशों में सबसे ज़्यादा अधिक ब्रांच हैं, या आप कह सकते हैं शाखा हैं। इसका बी ऑप्शन सही हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है, बिल्कुल विश्व बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यवसाय बैंक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा बैंक व्यवसाय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। लखनऊ में जो भारतीय लघु उद्योग विकास का बैंक मुख्यालय स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, थोक मूल्य सूचांक द्वारा, जो कि भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 64। 64 जो कि भारत में कुल ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूटीआई। यूटीआई जो है भारत की म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महबूब उल हक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महबूब उल हक, जो कि मानव विकास सूचांक की अर्थशास्त्री की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को भारतीय कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, IBRD। IBRD के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंज करने वाली मुख्य कंपनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कि विदेशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वह हुआ था 1949 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1949 में जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्र आय डैश होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्पादन कार्यों का योगफल, जो कि किसी भी देश की राष्ट्र आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी स्थिति होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मुद्रा की स्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपको याद रखना, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नियमन बीमा कंपनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IRDA। IRDA जो कि नियमन बीमा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मानव विकास सूचांक किसने बनवाया? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसने मानव विकास सूचांक को बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्र आय का प्रमुख स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्र आय का प्रमुख स्रोत है। आपको याद रखना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक दर का फैसला करता है? जो बैंक दर का फैसला करता है वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि बैंक दर का फैसला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है भारतीय बैंकों में से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1956 में। 1956 में जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ 1956 में। दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस आंसर समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपको इन सारे क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पता आते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आपको ये पता चल सके कि हमारा रिवीजन कितना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।